फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोच शीतल राठी पर। और मैं हूँ आपकी कोच शीतल राठी। आई एम अ माइंडसेट एंड होलिस्टिक ग्रोथ कोच जो आपकी हेल्प करने आई हूँ आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के अलग अलग टिप्स लेकर। और ऐसे ही जिंदगी को बहुत आसान बेहतर बनाने के लिए अभी हम एक 5 डेज का अवेयरनेस बुट कैंप लेकर आए हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज उसका डे 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों हमें अवेयरनेस की जरूरत है। सबसे पहले देखिए मेरे फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम हमारी पूरी लाइफ ना ऑटो पायलट मोड पर चलती रहती है। हम बिना सोचे समझे ही रिएक्ट करते हैं, बिना सोचे समझे ही मतलब ना फोन को उठाते हैं, देखते हैं, रख देते हैं, काम बीच में ही छोड़ देते हैं। मतलब फुल ऑन ऑटो पायलट मोड। पता नहीं होता है कि हम बहुत बार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन से वर्ड्स बोल रहे हैं, कौन सी फीलिंग्स में हैं। कुछ भी उसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो 95% टाइम हम अनअवेयरनेस में होते हैं। सो क्यों हमें यह अवेयरनेस की जरूरत है? सबसे पहली बात कि जब भी हम अवेयर होंगे तभी हमें समझ में आएगा कि लाइफ के कौन से एरिया में हमें काम करने की जरूरत है या कौन सा एरिया को बेहतर बनाना है। अगर आप अवेयर होगे सपोज रिलेशनशिप के लिए कि आज आपके रिलेशनशिप कौन सा लेवल पर है, तभी तो आप उसे बेहतर बना पाओगे। या समझ लीजिए आपकी हेल्थ पर कि आज आपकी हेल्थ कैसी है और आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। या फिर आपका मनी का एरिया ले लीजिए कि आज आपके फिनांसेस मनी एरिया कैसे काम कर रहा है, कितना अर्न कर रहे हैं और कितना करना चाहते हैं। पहला स्टेप आता है अवेयरनेस। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप होती है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की। अवेयरनेस से ही चेंज आता है लाइफ में और चेंज से ही ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब चेंज करने की इच्छा जागृत होती है तभी एक डिसीजन लिया जाता है, एक चॉइस इंसान की ली जाती है। और डिसीजन आपको एक फ्रीडम देता है। और इसीलिए यह बुटकैम्प हम लेकर आए हैं ताकि आप अवेयर हो जाए कि किस तरह की लाइफ में आप जी रहे हैं। तो चलते हैं अभी डे 1 की एक्टिविटी में क्या करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आज कौन सी चीजों में हम अनअवेयर है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें एक दिन में ऑलमोस्ट 65 to 70,000 थॉट्स आते हैं। बहुत अलग अलग रिसर्च होती है इस पर, कोई 65 to 70 कहता है, कोई 60 to 65,000 कहते हैं। पर चलिए हमें एवरेज मान लेते हैं 65,000। अगर इतने सारे थॉट्स हमारे लाइफ में आते हैं तो कैसे इसे आइडेंटिफाई करें? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं उसमें से 90% थॉट्स, जो 90% थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। क्योंकि यही कारण है हमारी जिसके वजह से हम निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि ये जो थॉट्स है ये बार बार रिपीटेटिव है और बार 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 हमें उस इमोशंस में, उस फीलिंग में ले जाने का काम कर रहे हैं जो नेगेटिव है। तो अब आज आपको क्या करना है कि जब इतने सारे थॉट्स हैं और इतने सारे थॉट्स को कैसे कैच करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच। लेकिन जो खुशी की बात है कि इसमें से जो 90% थॉट्स है ना, वो क्या है, रिपीटेटिव है। रिपीटेटिव मतलब सेम थॉट्स, सेम थॉट्स, सेम थॉट्स। जो कल आप सोच रहे थे ना, आज आप देखोगे कि ऑलमोस्ट वही थॉट्स आज भी आप सोच ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक जैसी ही जिंदगी जीते हैं जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं इसे बदलने का। तो आज का आपका सिंपल टास्क मैं आज आपको देना चाहूंगी जो आपको अवेयरनेस में रखेगा। कि आज आपको अवेयरनेस में रहना है कि ऐसे 3 मेनली, क्योंकि ज्यादा तो हम नहीं ले पाएंगे, तो 3 थॉट्स जो आपको रिपीटेटिव में आते हैं, जो आपको लगता है कि बार बार मुझे आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सिंपल चीजों के लिए भी ले सकते हैं कि आपको लग रहा है कि आपको बार बार जो है ना कि ये काम मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे होगा या नहीं होगा। सिंपल चीजों से लेते हैं, लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, ये चीज कब ठीक होने वाली है, ये चीज ये लोग समझते क्यों नहीं है, इनको मैं कितना भी समझा दूं फिर भी ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है। या फिर जो भी आपको लगता है, जो भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग में भी आप कौन सी चीज बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग एंजाइटी ये यही कारण की वजह से आती है क्योंकि आप सेम चीज को एनालाइज करते रहते हो, जिससे कि आपका माइंड आपको कहता है कि तू ना बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है,
तो जस्ट इस पर थिंकर ओवर थिंकिंग यानी कि एनालाइज कर रहे हैं। आपका माइंड आपको बिजी रख रहा है। तो आज आपको ऑब्जर्व करना है उन 3 थॉट्स को जो आपको रिपीटेटिव में आते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, राइट? वो कोई भी हो सकते हैं, पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आते हैं, पूरे दिन में आपको आते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि वो 3 थॉट्स जो अभी आपने देखे कि ये मुझे बार बार आते हैं, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, एनी हो, वो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप कर देते हैं, आपको खुशी से भर देते हैं, या आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, या आपको जो है ना अच्छा नहीं फील कर रहा होता है जब भी आप उसके बारे में सोचते हो, तो एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, या फिर आप फुल एनर्जी में रहते हो, आप खुशी में रहते हो कि वाह इतना अमेजिंग मैं सोच रही हूँ। तो देखिए कि वो जो थॉट है वो आपको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं या डिसएम्पावर कर रहे हैं। एम्पावरिंग थॉट है, या बिलो द लाइन वाले थॉट है, या आपको नीचे लेना जाने वाले थॉट है, या आपको स्टक करके रखने वाले थॉट है। तो आज आपको ये सिंपल से एक्सरसाइज करनी है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज भी इतनी अमेजिंग तरीके से काम करेगी ना, आज से ही आप अवेयर होना शुरू हो जाओगे कि आपको किस टाइप के थॉट्स आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और यह 5 डेज का बुट कैंप है, लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज सारी जनता जो है ना वो पूरी के पूरे ऑटो पायलट मोड पे चल रही है, और इसीलिए लाइफ के प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा काम है अवेयरनेस में लेकर जाना, सबकी हेल्प करते रहना। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो कौन से 3 थॉट्स है जो आपने आइडेंटिफाई किए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल।